डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन चैप्टर के चौथे लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमने इससे पहले की वीडियो में सॉल्व किया था जिसमें टोटल 6 सब क्वेश्चंस थे। एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा क्वेश्चन जिसमें टोटल 18 सब क्वेश्चंस है, इसे हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है cos x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है cos x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लिखते हैं y इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसे डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे y इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें लेफ्ट साइड में मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स और राइट साइड में डी बाई डी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब जैसा कि आप जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, जब हम कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमें आंसर मिलता है नेगेटिव साइन एक्स। उसी तरह से अगर मैं कॉस ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो मुझे मिलेगा यहाँ पर नेगेटिव साइन ब्रैकेट। लेकिन ब्रैकेट क्योंकि एक्स नहीं है तो इसलिए मुझे मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट का डेरिवेटिव लिखना होगा। अब ब्रैकेट में क्या है इससे हमें कोई मतलब नहीं। जब हम कॉस ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करते हैं तो नेगेटिव साइन ब्रैकेट मिलता है। तो इसी तरह हम जब इस कॉस ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा नेगेटिव साइन ब्रैकेट, और मल्टीप्लिकेशन में उसी ब्रैकेट का डेरिवेटिव लिखना है। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ठीक है। तो अगली स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू नेगेटिव साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये एज इट इज़ होगा। और फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमको लिखना है 2x और ए स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 0, क्योंकि ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है। तो इसे आप अगर सिंप्लीफाई करें तो आपको मिलेगा नेगेटिव साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2x, यानी डी वाई बाई डी एक्स ये होगा नेगेटिव 2x, ये 2x को मैंने पहले लिख दिया, इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हमारा कंप्लीट होता है। अब इसी सीरीज़ का जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो है स्क्वायर रूट ऑफ ई टू द पावर 3x प्लस 2 प्लस 5। जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो सोल्यूशन में आपको सबसे पहले लिखना है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ई टू द पावर 3x प्लस 2 प्लस 5, ठीक है। अब इसे आप डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो मुझे लेफ्ट साइड में मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स और राइट साइड में मिलेगा डी बाई डी एक्स रूट ई टू द पावर 3x प्लस 2 प्लस 5। तो एक फार्मूला आपको यहाँ पर फिर से यूज़ करना है। देखिए यहाँ पर ये जो ई टू द पावर 3x प्लस 2 प्लस 5 है, इसे आप एफ ऑफ एक्स कंसिडर कीजिए या फिर इसे आप एक ब्रैकेट के तौर पर ही कंसिडर कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ रूट ब्रैकेट ये होगा 1/2 रूट ब्रैकेट। जैसा कि आपको x का डेरिवेटिव मालूम है, रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x, और क्योंकि x की जगह पे यहाँ पे ब्रैकेट है तो मुझे मल्टीप्लिकेशन में उसी ब्रैकेट का डेरिवेटिव लिखना है। और ब्रैकेट के अंदर क्या है, मैंने पहले कहा कि ब्रैकेट में क्या चीज़ है इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करना है। तो यहाँ हम ब्रैकेट में होगा ई टू द पावर 3x प्लस 2 प्लस 5, ठीक है। और यहाँ हमको ज़ाब्ता यूज़ करना पड़ेगा रूट x का या फिर रूट ब्रैकेट का, जिसका आंसर होगा 1/2 रूट ई टू द पावर 3x प्लस 2 प्लस 5, और मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट का डेरिवेटिव मतलब ई टू द पावर 3x प्लस 2 प्लस 5 का डेरिवेटिव। तो अगले स्टेप में हमको मिलेगा ये पार्ट एज इट इज़, इसे कुछ भी नहीं करना है, इसे एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है। 1/2 रूट ई टू द पावर 3x प्लस 5, और फिर इसे डिफरेंशिएट करना है। तो जब हम इस पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए ई टू द पावर ब्रैकेट ये होता है ई टू द पावर ब्रैकेट इंटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट के, ब्रैकेट के अंदर है 3x प्लस 2, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर है 3x प्लस 2। तो यहाँ पर हमको मिलेगा ई टू द पावर 3x प्लस 2 और उसके मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस 2 मिलेगा, और 5 क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए 5 का डेरिवेटिव होगा 0। अगली स्टेप में ये पार्ट फिर से हमें एज इट इज़ लिखना है 1/2 रूट ई टू द पावर 3x प्लस 2 प्लस 5, फिर उसके बाद ई टू द पावर 3x प्लस 2 एज इट इज़, और फिर इस पार्ट को आपको डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर 3x का डेरिवेटिव होगा 3 और 2 का डेरिवेटिव होगा 0, तो यहाँ पर हमको मिलेगा 3 प्लस 0। इसे आप और भी सिंप्लीफाई कीजिए या थोड़ा अच्छे तरीके से इसे लिखिए तो आपको यहाँ पर मिलता है ई टू द पावर 3x प्लस 2, और ये जो 3 से स्टार्टिंग में लिखिए, शुरुआत में लिखिए, डिनोमिनेटर के अंदर होगा 2 रूट ई टू द पावर 3x प्लस 2, और यहाँ पर ये प्रॉब्लम हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लॉग ऑफ 10x/2। देखिए यहाँ पर भी वैसे ही शुरुआत करनी है, लेट y इज इक्वल टू लॉग 10x/2। इसे फिर से डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स और राइट साइड में मिलेगा डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ 10x/2। फिर आपको यहाँ पे यूज़ करना है लॉग ऑफ x का ज़ाब्ता। जब आप log x को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x तो आपको मिलता है 1/x, लेकिन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डेरिवेटिव ऑफ log ब्रैकेट को।
तो लॉग ब्रेकेट होगा 1 अपॉन ब्रेकेट, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स, तो लॉग ब्रेकेट का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन ब्रेकेट, और ब्रेकेट का डेरिवेटिव आपको मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। तो यहाँ ब्रेकेट में है 10x/2, ठीक है, यहाँ ब्रेकेट में है 10x/2, तो लॉग 10x/2 का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 10x, और मल्टीप्लिकेशन में ब्रेकेट का डेरिवेटिव यानी मल्टीप्लिकेशन में 10x/2 का डेरिवेटिव हमको लिखना होगा। इसके बाद की स्टेप में 1 अपॉन 10x/2 ये पार्ट एज इट इज़ होगा। जब आप डेरिवेटिव ऑफ 10x मालूम करेंगे तो आपको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ 10x होता है सेक स्क्वायर x के बराबर। तो उसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ 10 ब्रेकेट, डेरिवेटिव ऑफ 10 ब्रेकेट होगा सेक स्क्वायर ब्रेकेट, और मल्टीप्लिकेशन में इसी ब्रेकेट का डेरिवेटिव हमको लिखना है, ठीक है। तो यह हमने सेक स्क्वायर x/2 लिख दिया, और फिर मल्टीप्लिकेशन में हमें x/2 का डेरिवेटिव लिखना होगा, ठीक है, x/2 का डेरिवेटिव उसके मल्टीप्लिकेशन में। अब अगली स्टेप में ये जो ब्लू पार्ट है इसको आपको एज इट इज़ लिखना है, dy/dx इक्वल टू 1 अपॉन 10x/2 सेक स्क्वायर x/2, और ये रेड पार्ट को आपको सॉल्व करना है। तो x/2 का डेरिवेटिव होगा 1/2, जैसे 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, 3x का 3 होता है, 4x का डेरिवेटिव 4 होता है, वैसे ही x/2 का डेरिवेटिव होता है 1/2। तो 1/2 को मैंने यहाँ शुरुआत में लिख दिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आपका कंप्लीट होता है, लेकिन आप इसे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ यहाँ पर। अगर आपने इसे इतना भी लिखा तो भी चलेगा, लेकिन हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए dy/dx हमको मिलेगा 1/2 एज इट इज़, ये 1/10x/2, 1/10 होगा कॉट के इक्वल, और कॉट का मतलब होता है कॉस बाय साइन। तो ये जो 1/10x/2 है इसे मैं लिख सकता हूँ कॉस x/2 अपॉन साइन x/2, और सेक का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस, तो सेक स्क्वायर का मतलब होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हमने ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक ज़ाब्ते वो यूज़ किए। इसके बाद अगली स्टेप में ये कॉस और ये स्क्वायर कैंसर होगा, ठीक है, यानी हमको नेक्स्ट प्रॉब्लम है √10√x, ठीक है। तो चौथा प्रॉब्लम है ये। सॉल्यूशन में इसके शुरुआत वैसे ही करेंगे, लेट y इज इक्वल टू √10√x, इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा dy/dx, और राइट हैंड साइड में मिलेगा d/dx √10√x। यहाँ फिर से मुझे ज़ाब्ता यूज़ करना है √x का। आप जानते हैं कि √x का डेरिवेटिव होता है 1/2√x, तो यहाँ पर मुझे ज़ाब्ता यूज़ करना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ रूट ब्रैकेट का, ठीक है। तो रूट ब्रैकेट का डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट ब्रैकेट, जैसा √x का होता है 1/2√x, तो रूट ब्रैकेट का 1/2 रूट ब्रैकेट, और मल्टीप्लिकेशन में उसी ब्रैकेट का डेरिवेटिव आपको लिखना है। तो ब्रैकेट में क्या है यहाँ पर ब्रैकेट में है 10√x, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 1/2 √10√x, और मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव ऑफ 10√x हमको मिलेगा। फिर अगली स्टेप में जो ब्लू हिस्सा है वो एज इट इज़ लिखना है, ठीक है, और इस रेड पार्ट को हमें सॉल्व करना है। तो डेरिवेटिव ऑफ 10x आपको पता है कि सेक स्क्वायर x के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर x की जगह पे है √x, तो हमें यहाँ पे ज़ाब्ता यूज़ करना पड़ेगा 10 ब्रैकेट का, जो हमने इससे पहले की एग्जांपल में भी यूज़ किया था। तो डेरिवेटिव ऑफ 10 ब्रैकेट होगा सेक स्क्वायर ब्रैकेट के इक्वल, और मल्टीप्लिकेशन में उसी ब्रैकेट का डेरिवेटिव मुझे लिखना है। तो इस तरह से मुझे मिलेगा सेक स्क्वायर √x, क्योंकि ब्रैकेट में √x है यहाँ पर, और मल्टीप्लिकेशन में √x का डेरिवेटिव, ठीक है। जब हम अगली स्टेप में पहुँचेंगे तो अगली स्टेप में फिर वही होगा 1/2 √10√x, ये पार्ट एज इट इज़, इसके साथ में सेक स्क्वायर √x ये भी एज इट इज़, और डेरिवेटिव ऑफ √x का तो आपको पता है ये होता है 1/2 √x के इक्वल। तो डेरिवेटिव ऑफ √x की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए 1/2 √x। अब इसे आप सिंप्लीफाई कीजिए, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिलता है सेक स्क्वायर √x इंटू। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम यूज़ करते हैं y इज इक्वल टू कॉट क्यूब लॉग x क्यूब को। तो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करने के बाद हमको लेफ्ट साइड में मिलेगा dy/dx, और राइट साइड में मिलेगा d/dx कॉट क्यूब लॉग x क्यूब। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले जो ज़ाब्ता यूज़ करना है वो यूज़ करना है ब्रैकेट टू द पावर n का। x टू द पावर n का ज़ाब्ता होता है n x टू द पावर n-1, तो यहाँ पर हमको ब्रैकेट टू द पावर n का ज़ाब्ता यूज़ करना है, जिसका ज़ाब्ता होगा n ब्रैकेट टू द पावर n-1, और मल्टीप्लिकेशन में उसी ब्रैकेट का हमको डेरिवेटिव लिखना है। तो अब यहाँ पर अगर गौर करें तो यहाँ पर कोई ब्रैकेट टू द पावर नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ कॉट क्यूब लिखा हुआ है। कॉट क्यूब का मतलब है कि कॉट को यहाँ पर
कॉट की पावर में यहाँ पर 3 है, ठीक है। यहाँ पे कॉट की पावर में 3 है, मतलब ब्रैकेट में जो है वो होगा कॉट लॉग एक्स क्यूब। तो आप सिंपली ऐसे कह सकते हैं यहाँ पर कि कॉट क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3 कॉट स्क्वायर, ठीक है, 3 कॉट स्क्वायर। और कॉट का जो एंगल है वो है लॉग एक्स क्यूब, ठीक है। 3 कॉट स्क्वायर ये कॉट क्यूब का डेरिवेटिव, और कॉट का एंगल लॉग एक्स क्यूब है। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में हमें कॉस का जो ब्रैकेट है उस ब्रैकेट का डेरिवेटिव लिखना है। तो ब्रैकेट क्या था हमारे लिए इस एग्जांपल में, तो ब्रैकेट था कॉट लॉग एक्स क्यूब। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉट ऑफ लॉग एक्स क्यूब होगा इसके मल्टीप्लिकेशन में। देखिए इसके बाद की स्टेप में ये पार्ट एज इट इज़ होगा, इज इक्वल टू 3 कॉट स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब, और डेरिवेटिव ऑफ कॉट लॉग एक्स। इसके लिए हमें फिर से ज़ाब्ता यूज़ करना पड़ेगा कॉट ऑफ ब्रैकेट का। तो कॉट ब्रैकेट होगा, जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमको मिलेगा नेगेटिव कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स की जगह पे एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट में क्या है हमें पता नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन में हमें उसी ब्रैकेट का डेरिवेटिव लिखना होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें पता है कि ब्रैकेट में लॉग एक्स क्यूब है, ठीक है। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव हमको मिलेगा नेगेटिव कॉसेक स्क्वायर ब्रैकेट, नेगेटिव कॉसेक स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब, और मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट का डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्यूब। इस तरह से हमको ये स्टेप मिलेगी। अब अगली स्टेप में फिर ये पार्ट एज इट इज़ लिखना है, यानी इज इक्वल टू 3 कॉट स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब इंटू नेगेटिव कॉसेक स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब, और फिर मल्टीप्लिकेशन में लॉग एक्स क्यूब का डेरिवेटिव। तो फिर वही यूज़ करना है हमको, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ब्रैकेट होता है 1 अपॉन ब्रैकेट, और मल्टीप्लिकेशन में उसी ब्रैकेट का डेरिवेटिव। तो यहाँ ब्रैकेट में है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब लॉग एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन एक्स क्यूब, और मल्टीप्लिकेशन में फिर मुझे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लिखना है। फिर अगली स्टेप पर पहुँचते हैं, तो अगली स्टेप में फिर हमें वही करना है, इस पार्ट को एज इट इज़ लिखना है और सॉल्व सिर्फ इस रेड पार्ट को करना है। तो देखिए यहाँ पे मिलेगा 3 कॉट स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब एज इट इज़, नेगेटिव कॉसेक स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब ये भी एज इट इज़, 1 बाय एक्स क्यूब ये भी जैसा था वैसे ही लिख लिए, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा, तो ये एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव आपको पता है ये होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 के इक्वल। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर के इक्वल। और यहाँ पर तकरीबन ये प्रॉब्लम कंप्लीट होता है। तो इसे आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, तो देखिए ये 3 और ये 3 दोनों का मल्टीप्लिकेशन होकर हमको 9 मिलेगा। इसके बाद कॉट स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब एज इट इज़, नेगेटिव कॉसेक स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब ये भी एज इट इज़, और यहाँ एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स क्यूब ये दोनों में एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा और हमको मिलेगा 1 अपॉन एक्स, ठीक है। इसे आप माइनस साइन को बाहर भी लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा भी आप इसे सॉल्व या सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम इस प्रॉब्लम को स्टॉप करते हैं, ये प्रॉब्लम यहाँ पर कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 टू द पावर साइन क्यूब प्लस 3। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में लेट y इज इक्वल टू 5 टू द पावर साइन क्यूब प्लस 3, और इसे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 5 टू द पावर साइन क्यूब प्लस 3। यहाँ हमको जो ज़ाब्ता यूज़ करना है वो है a टू द पावर x। a टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है a टू द पावर x इंटू लॉग a, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे a टू द पावर ब्रैकेट का ज़ाब्ता। तो a टू द पावर ब्रैकेट होगा a टू द पावर ब्रैकेट इंटू लॉग a। ब्रैकेट के अंदर कोई भी फंक्शन होगा x का, जैसे कि यहाँ पर है साइन क्यूब प्लस 3। तो यहाँ a की जगह पर 5 है, ठीक है, a की जगह पर यहाँ पर 5 है, और ब्रैकेट की जगह पे यहाँ पर साइन क्यूब प्लस 3 है। तो जब हम इस ज़ाब्ते को अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो हमको मिलेगा 5 टू द पावर साइन क्यूब प्लस 3, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर a टू द पावर ब्रैकेट था 5 टू द पावर साइन क्यूब प्लस 3, फिर मल्टीप्लिकेशन में लॉग a यानी लॉग 5, और फिर ब्रैकेट का डेरिवेटिव उसके मल्टीप्लिकेशन में होगा। तो ब्रैकेट कितना है साइन क्यूब प्लस 3। तो इस तरह से ये स्टेप हमारी कंप्लीट होती है। इसके बाद अगली स्टेप में ये जो पार्ट है इतना ये एज इट इज़ होगा। आप देखिए क्या होगा 5 टू द पावर साइन क्यूब एक्स प्लस 3 इंटू लॉग 5, ये जैसा था वैसे ही हमने लिख दिया, और अब इसे डिफरेंशिएट करना है। तो जब हम इतने पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा डी बाई डी एक्स साइन क्यूब एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3 या फिर डी बाई डी एक्स 3। यहाँ पर हमने लीनियरिटी की प्रॉपर्टी का यूज़ किया, ठीक है। अब अगले स्टेप में अब यहाँ देखिए ये है साइन क्यूब एक्स, तो साइन क्यूब एक्स के लिए इतना पार्ट तो पहले हम एज इट इज़ लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम ज़ाब्ता यूज़ करेंगे ब्रैकेट टू द पावर एन का या फिर ब्रैकेट क्यूब का। तो ब्रैकेट क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3 ब्रैकेट स्क्वायर, और मल्टीप्लिकेशन में उसी ब्रैकेट का डेरिवेटिव हमको लिखना होता है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में है साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स की पावर 3 इस तरह का ये क्वेश्चन है। तो साइन एक्स टू द पावर 3, इसका जब हम डेरिवेटिव मालूम करेंगे तो वो हमको मिलेगा 3 साइन स्क्वायर एक्स। जैसे ब्रैकेट क्यूब था, ब्रैकेट क्यूब का डेरिवेटिव था 3 ब्रैकेट स्क्वायर, तो साइन क्यूब का डेरिवेटिव है 3 साइन स्क्वायर, और फिर मल्टीप्लिकेशन में साइन एक्स का डेरिवेटिव, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स 3 यानी 3 का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 0। तो हम लास्ट में प्लस 0 यानी 3 का डेरिवेटिव यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इसके बाद की जो स्टेप है उसमें
जो ब्लू पार्ट है वो एज इट इज़ होगा, ठीक है। 5 टू द पावर साइन क्यूब एक्स प्लस 3 और लॉग 5 को मैंने जैसे कि वैसे लिख दिया। यहाँ पर 3 साइन स्क्वायर, ये भी जैसे कि वैसे होगा 3 साइन स्क्वायर। और डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, ये आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स के बराबर। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स की जगह पे मैंने कॉस एक्स लिख दिया। तो यहाँ पर ये कंप्लीट होती है प्रॉब्लम। और 5 टू द पावर साइन क्यूब एक्स प्लस 3 का डेरिवेटिव आपके सामने है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कॉसेक रूट एक्स। इसके बाद का क्वेश्चन है कॉसेक रूट कॉस एक्स, कॉसेक रूट कॉस एक्स, ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जाहिर है कि शुरुआत में हम कंसिडर करते हैं लेट वाई इज इक्वल टू कॉसेक रूट कॉस एक्स। इसे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें लेफ्ट साइड में मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स और राइट साइड में डी बाई डी एक्स कॉसेक रूट कॉस एक्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले ज़ाब्ता यूज़ करेंगे कॉसेक एक्स का। कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉसेक इंटू कॉट, निगेटिव कॉसेक इंटू कॉट। तो यहाँ पर हमको ज़ाब्ता यूज़ करना पड़ेगा कॉसेक ब्रैकेट का। तो कॉसेक ब्रैकेट का डेरिवेटिव हमको मिलेगा निगेटिव कॉसेक ब्रैकेट इंटू कॉट ब्रैकेट, और मल्टीप्लिकेशन में उसी ब्रैकेट का डेरिवेटिव हमको लिखना है। तो यहाँ ब्रैकेट में है रूट कॉस एक्स। जब हम इस ज़ाब्ते को यूज़ करेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में हमको रूट कॉस एक्स लिखना होगा। तो देखिए हमको मिलेगा निगेटिव कॉसेक रूट कॉस एक्स इंटू कॉट रूट कॉस एक्स। यहाँ ब्रैकेट में हमने रूट कॉस एक्स रख दिया, और फिर मल्टीप्लिकेशन में हमें डेरिवेटिव लिखना है रूट कॉस एक्स का। अगली स्टेप में ये पार्ट एज इट इज़ होगा निगेटिव कॉसेक रूट कॉस एक्स इंटू कॉट रूट कॉस एक्स, ये पार्ट जैसे कि वैसे लिख दिया। और अब इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर हमको ज़ाब्ता यूज़ करना पड़ेगा रूट ब्रैकेट का। जब हम रूट ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो हमको मिलता है 1/2 रूट ब्रैकेट, और मल्टीप्लिकेशन में उसी ब्रैकेट का हम डेरिवेटिव लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको मिलेगा 1/2 रूट कॉस एक्स, और मल्टीप्लिकेशन में डी बाई डी एक्स कॉस एक्स मिलता है, ठीक है। अगली स्टेप में निगेटिव कॉसेक एक्स रूट कॉस एक्स, फिर कॉट ऑफ रूट कॉस एक्स, फिर उसके बाद होगा 1/2 रूट कॉस एक्स, और फिर मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स होता है निगेटिव साइन एक्स के बराबर। तो यहाँ पर हमें कॉस एक्स का डेरिवेटिव लिखना है निगेटिव साइन एक्स। तो इसे आप सिंप्लीफाई कर दीजिए या फिर ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो अगली स्टेप में मैं लिख सकता हूँ कॉसेक रूट कॉस एक्स इंटू कॉट रूट कॉस एक्स, फिर ये साइन एक्स जैसा था वैसे ही, और डिनोमिनेटर में 2 रूट कॉस एक्स। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम कंप्लीट होती है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है लॉग ऑफ कॉस एक्स क्यूब माइनस 5, ठीक है। ये 8वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पर शुरुआत भी वैसे ही करेंगे हम, लेट वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस एक्स क्यूब माइनस 5। तो यहाँ जब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो लेफ्ट साइड में मुझे मिलता है डी वाई बाई डी एक्स, राइट साइड में डी बाई डी एक्स लॉग कॉस एक्स क्यूब माइनस 5। अब यहाँ मुझे ज़ाब्ता यूज़ करना होगा लॉग ब्रैकेट का। लॉग ब्रैकेट का डेरिवेटिव होता है 1 ब्रैकेट, और मल्टीप्लिकेशन में उसी ब्रैकेट का डेरिवेटिव हमको लिखना है। ब्रैकेट में यहाँ पर है कॉस एक्स क्यूब प्लस 5। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा हमें 1 कॉस एक्स क्यूब माइनस 5, और फिर मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्यूब माइनस 5 हमको मिलता है। अगली स्टेप में 1 कॉस एक्स क्यूब माइनस 5 जैसा कि वैसा, और जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे यानी कॉस एक्स क्यूब माइनस 5 को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ हमको ज़ाब्ता यूज़ करना पड़ेगा कॉस ब्रैकेट का। तो कॉस ब्रैकेट का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है नेगेटिव साइन ब्रैकेट, और मल्टीप्लिकेशन में उसी ब्रैकेट का डेरिवेटिव हमको यूज़ करना होता है। तो देखिए कॉस ब्रैकेट का डेरिवेटिव हमने लिखा नेगेटिव साइन ब्रैकेट में था एक्स क्यूब माइनस 5, इसलिए उसी के मल्टीप्लिकेशन में हमने डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5 को लिख दिया। इसके बाद की स्टेप में ये पार्ट जैसा था वैसे लिख दिया। उसके बाद में निगेटिव साइन एक्स क्यूब माइनस 5, ये भी जैसा कि वैसा, और अब इसे डिफरेंशिएट करना है, यानी एक्स क्यूब माइनस 5 को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर, यहाँ पे 3x स्क्वायर होना चाहिए, और 5 का डेरिवेटिव होता है 0। तो अगली स्टेप में हमको मिलेगा 3x स्क्वायर, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 3x स्क्वायर होना चाहिए, और फिर मल्टीप्लिकेशन में निगेटिव साइन एक्स क्यूब माइनस 5 और डिनोमिनेटर में कॉस एक्स क्यूब माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम कंप्लीट होती है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है e⁻³ साइन स्क्वायर माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर सोल्यूशन में हम y कंसिडर करते हैं e⁻³ साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसे आप डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस तरह से हमको मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स
ई टू द पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ हमको ज़ाब्ता यूज़ करना है ई टू द पावर ब्रैकेट का। ई टू द पावर ब्रैकेट होगा ई टू द पावर ब्रैकेट के इक्वल, और मल्टीप्लिकेशन में उसी ब्रैकेट का डेरिवेटिव हमको लिखना है। तो देखिए यहाँ पर ई टू द पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, इसका डेरिवेटिव हमको मिलेगा एज इट इज़, यानी ई टू द पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। और फिर मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट का डेरिवेटिव, यानी मल्टीप्लिकेशन में इस पावर को हमको लिख देना है एज इट इज़। तो डी बाई डी एक्स 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर मैंने इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल किया, इस तरह से मुझे ये स्टेप मिलता है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में ई टू द पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये पार्ट एज इट इज़। अब इसे मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले ये 3 कांस्टेंट था, इसे मैं बाहर लिख देता हूँ। फिर साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, और मल्टीप्लिकेशन में साइन का डेरिवेटिव हमको लिखना होगा इस तरह से, ठीक है। इसके बाद में माइनस के बाद ये 2 एज इट इज़, और कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2 कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 कॉस एक्स, और मल्टीप्लिकेशन में फिर कॉस एक्स का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर हमने उसी कंपोजिट फंक्शन का इस्तेमाल किया। कंपोजिट फंक्शन को जिस तरह से डिफरेंशिएट किया जाता है वैसे अगली स्टेप में ई टू द पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये पार्ट एज इट इज़ होगा। इसके बाद ये 3 टाइम 2 ये बन जाएगा 6, यहाँ पर साइन एक्स एज इट इज़, और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स ये होगा कॉस एक्स के इक्वल। फिर माइनस 2 टाइम 2 ये होगा 4, माइनस 4 कॉस एक्स एज इट इज़, और डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स ये होता है नेगेटिव साइन एक्स के बराबर। अगले स्टेप में ई टू द पावर 3 साइन स्क्वायर माइनस 2 कॉस स्क्वायर, ये एज इट इज़ हो गया। इसके बाद 6 साइन एक्स कॉस एक्स, और ये जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए 6 साइन एक्स कॉस एक्स, ये माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा। फिर 4 कॉस एक्स साइन एक्स, और ब्रैकेट कंप्लीट। तो अगली स्टेप में ये पार्ट एज इट इज़ होगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 साइन एक्स कॉस एक्स और 4 साइन एक्स कॉस एक्स, ये मिलकर बन जाएगा 10 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो इसके बाद की स्टेप में देखिए आप, ये पार्ट एज इट इज़ ई टू द पावर 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, जैसा था वैसे ही, लेकिन इस 10 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 2, ठीक है। 10 को मैंने लिख दिया 5 टाइम्स 2, और फिर साइन एक्स कॉस एक्स। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स ये होता है साइन 2x के इक्वल। तो ये जो लास्ट स्टेप है ये बन जाएगी ई टू द पावर 3 साइन स्क्वायर माइनस 2 कॉस स्क्वायर, ये पार्ट एज इट इज़, इंटू 5 और 2 साइन एक्स कॉस एक्स। 2 साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू होगी, आप जानते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स ये होता है साइन 2x के इक्वल। तो ये हमको मिल जाएगा साइन 2x। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम कंप्लीट होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कॉस स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में शुरुआत करते हैं हम y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 से। इसे डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट साइड में dy बाई dx मिलेगा, राइट साइड में आपको d बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 मिलेगा। तो कॉस स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो होगा, देखिए यहाँ पर हमको ब्रैकेट टू द पावर n का ज़ाब्ता यूज़ करना है, जो होता है n इंटू ब्रैकेट टू द पावर n-1, और मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट का डेरिवेटिव। तो ब्रैकेट की जगह पे यहाँ पर कॉस है, कॉस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2 कॉस, ठीक है, और कॉस का एंगल है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7, और मल्टीप्लिकेशन में मुझे फिर कॉस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 को एज इट इज़ लिखना है। अगले स्टेप में 2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 एज इट इज़ होगा। और फिर जब हम डेरिवेटिव ऑफ कॉस को सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस ब्रैकेट होता है नेगेटिव साइन ब्रैकेट, और मल्टीप्लिकेशन में उस ब्रैकेट का डेरिवेटिव हमको लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको मिलेगा नेगेटिव साइन ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7, और मल्टीप्लिकेशन में हमको लिखना होगा डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7। अगले स्टेप में ये पार्ट एज इट इज़ होगा, यानी 2 कॉस ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू नेगेटिव साइन ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7, और डेरिवेटिव ऑफ लॉग ब्रैकेट, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ब्रैकेट होता है 1 अपॉन ब्रैकेट इंटू डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट। ब्रैकेट में यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7 है, इस तरह से हमको मिलता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7, और मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 हमको लिखना है, ठीक है। इसके बाद में लास्ट स्टेप में ये जो ब्लू पार्ट है ये एज इट इज़ होगा यहाँ से यहाँ तक, और जब हम एक्स स्क्वायर प्लस 7 को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमको मिलेगा यहाँ पे 2x प्लस 0। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर, और देखिए नेगेटिव साइन यहाँ से, और 2 इंटू कॉस ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7, फिर साइन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7, और फिर लास्ट में बचता है 2x, और डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर प्लस 7। आपको एक ज़ाब्ता पता होना चाहिए, वो ज़ाब्ता इस तरह से है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये होता है
साइन 2 थीटा के इक्वल। तो यहाँ पर अगर मैं थीटा को log x स्क्वायर प्लस 7 से रिप्लेस करूँ तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 2 cos थीटा साइन थीटा, और मैं इसे लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा के इक्वल। साइन 2 थीटा मतलब साइन 2 log x स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, हमने यहाँ पर साइन डबल एंगल का जाब्ता यूज़ किया और उसके मल्टीप्लिकेशन में है 2x एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस 7। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम कंप्लीट होती है। तो इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है tan ऑफ cos sin x। तो इससे जब आप सॉल्व करेंगे तो इससे बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करने से पहले सॉल्व किया था, y इज इक्वल टू tan ऑफ cos sin x, और ये आपको खुद घर पे सॉल्व करना है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको जिन ज़ाब्तों की ज़रूरत पड़ेगी उसमें सबसे पहला होगा tan ब्रैकेट का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर ब्रैकेट, और मल्टीप्लिकेशन में उसी ब्रैकेट का डेरिवेटिव आपको लिखना है। इसके बाद ज़रूरत पड़ेगी आपको कॉस ब्रैकेट की, डेरिवेटिव ऑफ कॉस ब्रैकेट होता है नेगेटिव साइन ब्रैकेट, और मल्टीप्लिकेशन में d/dx, और उसी ब्रैकेट का डेरिवेटिव हमको लिख देना है एक्चुअल में। यानी यहाँ पर आप f ऑफ x वाला जो ज़ाब्ता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट में ज़ाब्ते की ज़रूरत पड़ेगी आपको वो होगा डेरिवेटिव ऑफ साइन x, जो होता है कॉस x के इक्वल, और इसका आंसर आपको मिलेगा नेगेटिव सेक स्क्वायर कॉस साइन x इंटू साइन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसके बाद जो क्वेश्चन है, जो कि 12वां क्वेश्चन है, सेक tan ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, इसे भी जब आप सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर हमको इस तरह के कुछ ज़ाब्तों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि सेक का डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए, tan का डेरिवेटिव, x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव। इसके अलावा इसका जो आंसर होगा वो होगा सेक ऑफ tan x टू द पावर 4 प्लस 4, tan ऑफ tan x टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू 4x क्यूब। इसके बाद 13वां क्वेश्चन जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप कंसिडर कीजिए y इज इक्वल टू ई टू द पावर लॉग ऑफ लॉग x। देखिए यहाँ पर हमको मिलेगा y इज इक्वल टू लॉग x ब्रैकेट स्क्वायर माइनस लॉग x स्क्वायर, और फिर इसके बाद आप इसे डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएट करने के लिए आपको दो ज़ाब्तों की ज़रूरत पड़ेगी, एक होगा x टू द पावर n और एक होगा log x। तो इन दो ज़ाब्तों की मदद से आप इसे कम्प्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। इसका जवाब आपको मिलेगा 2 log x इंटू 1/x माइनस 1/x स्क्वायर 2x, या फिर आप अगर इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/x इंटू लॉग एक्स माइनस 1, इस तरह से आपको आंसर मिलेगा। इसके बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये सब के सब क्वेश्चंस को आपको खुद ही सॉल्व करना है। तकरीबन 18 क्वेश्चंस थे, जिसमें से हमने 12 से 13 क्वेश्चंस को सॉल्व किया और यहीं पे से स्टॉप करते हैं। अगर आपने अभी तक की हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो